हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने 2022 के प्रीलिम्स को 90 दिन में विद फोकस स्टडी के साथ आसानी से कैसे क्लियर किया। विश्वास करिए, अगर आप इन बातों को थोड़ा-सा फ़ोकस होके और ध्यान से अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए 2023 का जो आपका प्रीलिम्स है, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। बहुत ईज़िली आप क्रैक कर पाएँगे। लेकिन उसके पहले कुछ बातें बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, मैंने 2022 प्रीलिम्स दिया। मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि मैंने मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। वेस्ट का मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगा दिया था। मेरे पास प्रीलिम्स के लिए टाइम नहीं बचा। धीरे-धीरे मार्च आ गया और फर्स्ट मार्च की ही बात है, जब मैंने ये सोचा कि अब मुझे मेंस में नहीं, प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ैक्टली मेरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं था। ऑप्शनल ना कंप्लीट होने की वजह से मैंने मेंस पे ज़्यादा टाइम दिया और फिर भी ऑप्शनल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन मैंने कहा अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो मेंस का कोई मतलब है नहीं। बचे थे कुल मिला के 90 डेज़ और मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। एग्ज़ाम की तारीख थी 5 जून, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे। मैंने एक होलिस्टिक प्लान बनाया 90 डेज़ में, क्योंकि मेरा मेंस अच्छा था, कोई नो डाउट, लेकिन प्रीलिम्स में उतने हाथ तंग थे। लेकिन 90 दिन में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा प्रीलिम्स बहुत आराम से हुआ। इसी तरह अगर आप भी प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से सिक्योर करना चाहते हैं, तो अपने जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस पढ़ाई के करने का तरीका बदलना है। जहाँ आप इस तरीके को बदलेंगे, तुरंत क्या होगा, आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो तरीके को बदलिए, रिज़ल्ट 100% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान से। हो सकता है यह वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, लेकिन उतनी देर अगर आपने सुन लिया, इतना मैं कहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउ टू मैंने किया कैसे? मैंने सबसे पहले क्या किया, कुल मिला के 5 चीज़ों पे सबसे पहले फ़ोकस किया। एक होलिस्टिक प्लान बनाया, मैंने 1-2 दिन इसी पे दिया, बहुत बेहतर ढंग से। आप भी अभी कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स के लिए कुछ ख़ास पढ़ाई नहीं की है तो। तो सबसे पहले क्या किया मैंने क्या किया, फाइंड किया जो ट्रेंड चल रहा था, उस हिसाब से पिछले 5 सालों में यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, हर एक सब्जेक्ट का। बहुत बारीकी से एनालिसिस किया, कई सारे वीडियोज़ भी देखे, गूगल पे भी सर्च किया, कई चीज़ें मैंने की और मुझे वहाँ से रिज़ल्ट मिले। क्या मिले, मैं आगे आपको बताता हूँ। उस तरह से आप 2023 में भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नंबर 2 की। जब मैंने ये सब कुछ हासिल कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, अपने सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया इन पार्ट में, उसके छोटे-छोटे सब पार्ट्स किए और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं पूरा होलिस्टिक सब्जेक्ट को लेके चलता तो 90 दिनों में मुझे मैं कोर्स ही कंप्लीट ना कर पाता। लेकिन मुझे क्या करना था, मैंने ट्रेंड चुना, हर चीज़ पे ट्रेंड नहीं मिला, लेकिन जिस पे मिला मैंने उस पे ट्रेंड चुना। ट्रेंड चुनने के बाद मैंने उसको डिवाइड किया सब पार्ट में और उस पे मैंने काम किया। फिर अब नंबर तीसरा मैंने क्या किया, जो भी सब पार्ट्स मैंने डिवाइड किए थे, मैं उसको रीडिंग करता जाता था, उसके नोट्स मेकिंग करता जाता था। ये मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 स्टार बनाए हैं। यह गेम चेंजर पॉइंट था नंबर ये वाला। 3 रीड प्लस नोट्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं 1 बार 2 बार रीडिंग करूँ उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, रीड करते-करते नोट्स मेकिंग बनाता रहा। लेकिन नोट बनाने का जो तरीका था वो सच में इमेजिन, आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे ही करना चाहिए और आप करेंगे, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। अभी मैं आगे उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्रेंड फाइंड किए सिर्फ़ 5 सालों के। उसके बाद मैंने ये देखा कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पार्ट में डिवाइड करना है, कर दिया। फिर उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के साथ-साथ मैंने उसकी नोट्स मेकिंग बनाना शुरू की। नंबर 4 मैंने क्या किया, पीवाईक्यूज़, इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं कहूँ, इसको मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। ये भी मैं बताऊँगा मैंने कैसे यूज़ किया। ठीक है? जब आप इन 4 चीज़ों को फ़ोकस करने ले जाएँगे, तो आप देखेंगे कि ये आपका लगभग 60 दिन इन्हीं सब चीज़ों में चला जाएगा और आपका इन 60 दिन में लगभग 70% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। गारंटी मैं दे रहा हूँ, जब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा उस तरह से अगर आपने कर लिया, तो आप ये मान के चलिए इन 60 दिनों में आप 70% सिलेबस विथ रीडिंग, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी होंगी।
लेकिन करना कैसे है आगे देखते हैं। कई स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सेशन चल रहे हैं, करंट अफ़ेयर के सेशन चल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ रेडी था, ठीक है? उसपे मैंने बहुत मेहनत की है। आज कई सारे एस्पिरेंट ने ये पूछा कि सर कैसे किया आपने? तो आज उसी चीज़ को मैं रिवील कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ पे क्या बात की, इसके बारे में भी बताऊँगा कि जब ये सब चीज़ें हो जाएँगी, लास्ट में बताऊँगा कितने मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे और उन मॉक टेस्ट से मुझे क्या बेनिफिट मिला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो फाइंड है, जो हमने ट्रेंड फाइंड किया, वो क्या था? चलिए, मैंने ट्रेंड जब फाइंड किया तो मैंने ये देखा कि जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट है और ज्योग्राफी है, इस पे तो ट्रेंड मिल रहे हैं। पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स पे 20 क्वेश्चन के आसपास, मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 7 क्वेश्चन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लगभग 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 5 से 7 क्वेश्चन, कुल मिला के 60 क्वेश्चन पे मुझे ट्रेंड मिला। विश्वास करिए ट्रेंड मिला। और इस ट्रेंड में मुझे ये पता चला कि ये पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछती है। भले लैंग्वेज चेंज करके कुछ भी करके लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। मैंने बहुत बढ़िया से उन टॉपिकों को सब हेडिंग में बाँट के नोट्स बनाए। विश्वास करिए आपको भी यही करना अभी मैं बताऊँगा वो करना कैसे है। देखिए पॉलिटी आसान सब्जेक्ट है, सबको आता है। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 में से आपको 12-13 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करने ही हैं, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएँगे। उसी तरह इकोनॉमिक्स पे मैंने किया क्योंकि इकोनॉमिक्स भी ईज़ी आता है, बहुत टफ नहीं है। सही वे में काम करेंगे तो हो जाएगा। आप मेरी इकोनॉमिक्स के अगर सेशन देखेंगे तो आपको खुद फ़ील होगा कि हाँ, मैंने काम किया है। उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन के आस-पास आते हैं, यहाँ से आप 15 क्वेश्चन बहुत आराम से गेन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ़ स्पेक्ट्रम पढ़ के और एनसीईआरटीज़ के अगर कुछ नोट्स हैं आपके साथ, उसके साथ 5 से 7 जो क्वेश्चन आते हैं, आप उसको बहुत आराम से कर ले जाएँगे। लेकिन आप कहोगे इतना पढ़ा है तो कैसे होगा 3 महीने में? और रिवाइज़ कब करोगे? नोट भी बनाना है, कैसे? इसी पे तो बात करने वाला हूँ। चलिए आगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट इसमें भी ट्रेंड मिला। जैसे हर बार वो क्या कर रहा है नेशनल पार्क पे इधर-उधर क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार एनिमल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार बायोडायवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा था। ये क्या है? ये पार्ट ही तो थे, उसको मैंने सब हेडिंग में तोड़ दिया। ज्योग्राफी हर बार नदियों पे सवाल आ रहा है, हर बार फिजिकल ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आ रहा है, हर बार जलवायु परिवर्तन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे थे, वो ट्रेंड में थे और लगातार पिछले 5 साल से। इससे सब तो इससे पुराना तो बहुत कुछ पुराना हो जाता है, तो हमें वहाँ नहीं जाना था। चलिए, अब आगे देखते हैं कि किस पे मुझे ट्रेंड नहीं मिला, जो ट्रेंड में नहीं था। नंबर 1 साइंस एंड टेक। अब जैसे साइंस एंड टेक लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं चला इसमें ट्रेंड बन क्या रहा है। पता चले कभी इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो कभी उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। एग्ज़ैक्टली ट्रेंड ढूँढना साइंस एंड टेक में पॉसिबल नहीं हो पाया और जब आप खुद करेंगे तो आपको खुद फ़ील होगा ये बात है। अगली बात रही एग्रीकल्चर की, तो मैंने कभी देखा कि एक भी क्वेश्चन नहीं है तो लेकिन कभी देखा तो 5-5 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी ट्रेंड में नहीं मिला। अगली बात करते हैं मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के बारे में। 7 से 12 क्वेश्चन आते हैं लेकिन कोई खास ट्रेंड नहीं है। कहाँ से एग्ज़ैक्टली पूछता है कुछ भी नहीं पता चल पाया। शायद उतना डीप में जा नहीं पाया, टाइम नहीं मिला लेकिन नहीं मिला। अगली बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर यहाँ से भी 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली ट्रेंड नहीं मिला क्योंकि एग्ज़ैक्टली इसी टॉपिक से पूछता है। तो यहाँ से ये जो थे, ये लगभग 40 मार्क्स का है, तो इस 40 मार्क्स में हमें कुछ खास मिला नहीं, जहाँ से कुछ बेहतर हो पाए। लेकिन 60 क्वेश्चन में मुझे ट्रेंड मिला। उस 60 क्वेश्चन इस 40 क्वेश्चन में मुझे काम करना था। मैंने कैसे किया? चलिए आइए बात करते हैं। नंबर 1 एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस के साथ क्या करिएगा, एक पेज आप ज़रूर बनाइएगा। उस पेज में क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये लिखिएगा कि मैंने उस ट्रेंड में क्या पाया। कौन से ऐसे टॉपिक पे जिस पे बहुत ज़्यादा यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, उसको लिखिएगा। ये ऑन प्रायोरिटीज़ पे है, स्टार दे दीजिएगा। कुल मिला के जैसे मैंने 5 स्टार में अपने खेल को बनाया था। 5 स्टार, फिर मैंने किया 4 स्टार, फिर मैंने किया 3 स्टार और लास्ट में मैंने किया 1 स्टार या 2 स्टार। ठीक है? कुल मिला के ये 4 कैटेगरी मैंने बनाई। इस 4 कैटेगरी में सबसे पहला था 5 स्टार।
5 स्टार में मैंने वो टॉपिक देखे जहाँ से हर बार यूपीएससी ने पूछा था, हर बार। जैसे प्रेसिडेंट, पॉलिटी में हर बार क्वेश्चन आया है। इकोनॉमिक्स में जाए तो मनी एंड बैंकिंग हर बार क्वेश्चन आया है। बजट से हर बार क्वेश्चन आया है, तो नहीं छोड़ना, वो टॉपिक करना ही है, रगड़ के रख देता है। इसी तरह जब आप करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। 4 स्टार में ये डालिए जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं है। जैसे एक बार आया 2019 में, 2019 में आया, 20 में आया, लेकिन उतने क्वेश्चन नहीं आए। यहाँ से 4 क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार 2 ही या 1 ही क्वेश्चन आया। फिर अगले साल फिर 4-5 क्वेश्चन दिखे, फिर अगली बार नहीं दिखा या 1 ही क्वेश्चन दिखा। इसको मैंने 4 स्टार की कैटेगरी में डाला। 3rd स्टार को मैंने वो उस कैटेगरी में डाला जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली आते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आते। 2 साल में गैप में आ गए, 3 साल गैप में आ गए, लेकिन यूपीएससी की नज़र होती है, वो कभी भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे स्कीम्स, स्कीम में देखा जाए तो हर साल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन किसी साल आएगा तो 2-3 स्कीम पे आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैंने ये फाइंड आउट किया। वो टाइम लगेगा यार, 2 दिन दो, मैं कह रहा हूँ 2 दिन दो पेपर को जाँचने में कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, उसका दिमाग क्या है, वो करना क्या चाहता है। और उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद वो टॉपिक्स देखे जो उन्हीं टॉपिक्स, क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट में ट्रेंड मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जिन पे यूपीएससी एट रैंडमली क्वेश्चन पूछ रही थी। जो रैंडम है उस पे भी बात करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। रीज़न क्या था उतना ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली सबको नहीं आते। मैंने क्या बोला, पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 12 क्वेश्चन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रैंडमली पूछ लेगा। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक? इसीलिए मैंने उसको 2-3 स्टार में डाले कि भैया यहाँ से आएगा, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो स्किप करूँगा, नहीं टच करूँगा, क्योंकि हर बार मैंने गलत किया उसको सॉल्व करते समय, हर बार, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बताऊँगा कि मैंने नोट्स बनाए कैसे। चलिए आइए देखिए। जैसे ये देखिए, ये टॉपिक है अपना, इस टॉपिक में मैंने क्या किया, 2 मिनट मैं लेता हूँ। देखिए, इस टॉपिक को मैंने कैसे बनाया, मैंने नोट्स कैसे बनाई, ये मैंने क्या बोला, ये मेरा 5 स्टार सीक्रेट है, जो मैंने किया। वैसा आप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको जो याद करने की जो आपकी क्षमता है, जो याद करने की क्षमता है, वो क्षमता में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 7 दिन करके देख लीजिए। 7 दिन बाद आपको जो चीज़ें आपने बहुत पहले से पढ़ रखी हैं, वो उतनी याद नहीं होगी। जो कई बार पढ़ रखे हो, वो उतनी याद नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। इतना मैं कहता हूँ, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की। तो इसमें है क्या ऐसा, देखिए, मैंने जो नोट्स बनाया, मैंने ऐसे लाइन खींचा एक, ऐसे, और उसको मैंने ऐसे कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 पार्ट में ऐसे देख रहे होंगे आप। मैंने एक ऐसे खींचा, फिर एक ऐसे, ऐसे 2 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया, और इधर मैंने लिख दिया महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब महत्वपूर्ण बातें जो है हमारी, और इधर मैंने लिख दिया टॉपिक। अब जैसे मान लो मैंने इकोनॉमिक्स में शुरू किया मॉनेटरी पॉलिसी, अब मैंने ये पढ़ना शुरू किया, तो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, एमएसएफ है, बैंक है, रेपो है, रेट है, सब कुछ मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा, लिखा यहीं पे कि ये बढ़ेगा तब क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, बस इतना ही लिखना था मैंने, ठीक है? अब मान लीजिए उसी तरह मैंने कहीं कोई स्कीम मैंने पढ़ी, उसको लेके मैंने कुछ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लिया। क्या बना लिए? शॉर्ट नोट्स। अब मैं जब इसको पढ़ लिया, मुझे जब याद करना होगा तो मैं क्या करूँगा, जो ये वाला पार्ट है, बड़ा वाला जो महत्वपूर्ण वाला पार्ट है, इसको मैं ना किसी चीज़ से छुपा दूंगा, अपने ही कॉपी को, अपने ही पेज को छुपा दूंगा। अब छुपाने से क्या होगा, मैं मॉनेटरी पॉलिसी ही देख रहा हूँ बस। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी इसको बंद करके उसके बारे में जितनी चीज़ें हो सकेंगी उसको रीथिंक करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता था, ये होता था। हर चीज़, एक-एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ सकती है, मैं बार-बार उसको करूँगा। उसके बाद जब मैंने ये कर लिया, फिर मैं इसको ओपन करूँगा और जो-जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, उन बातों को देखूँगा कि म मुझसे क्या मिस हो गया, मुझसे क्या मिस हो गया। जहाँ मुझे ये पता चला कि मुझसे ये मिस हो गया, बस वहीं पे फिर से वो रिकॉल हो जाएगा, और मेरा कभी भी वो चीज़ें अब दोबारा मैं नहीं भूलूँगा। एग्ज़ैक्टली हम क्या करते हैं, बार-बार उसी चीज़ को पढ़ते आगे चलते आते हैं, पढ़ते आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रीवियस नहीं देखते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या उतना याद रख पाया। वो याद रखने का एक ही तरीका है, टॉपिक को ऐसे बनाइए, यहाँ पे इस टॉपिक को दिखाइए और इसको छुपाइए। ऐसे आप हर टॉपिक पे कर सकते हैं। छोटा-छोटा टॉपिक्स बनाते रहिए।
ठीक है। अब ये रही इकोनॉमिक्स की बात। अगर इसी तरह मैंने मॉडर्न हिस्ट्री किया, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे देखिए मैंने टॉपिक लिखा, ठीक है, कि क्या टॉपिक्स थे, और फिर मैंने यहाँ लिखा मैं किन बात पे मैं काम करने वाला हूँ। जैसे मैंने लिखा भारत में प्रेस, ठीक है। अब प्रेस को लेके सबसे पहली बात कब आई? 1799। अब मैंने क्या लिखा? 1799 मैंने यहाँ लिख लिया उस व्यक्ति के बारे में जिसने वो प्रेस की काम किया। क्या कोई एक्ट लेकर आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो देख लिया। किसने उस एक्ट के तहत कार्रवाई की, क्या क्या हुआ, छोटी छोटी बातें मैंने क्या किया उस टॉपिक से रिलेटेड लिख लिया। अब क्या होगा? बहुत इजी तरीके से बात बन जाएगी, ठीक है। अब मुझे जब भी रिवाइज करना है तो मैं क्या करूंगा? प्रेस को, ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं क्या करूंगा? बंद कर लूंगा, और बंद करने के बाद रिकॉल करने की कोशिश करूंगा 1799 में क्या हुआ था, 1823 में क्या हुआ था, 1835 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ, फिर 1947 तक क्या क्या घटनाएं घटी थी। क्योंकि ये लिखने, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आप एक क्रोनोलॉजी में चीज़ों को लिखेंगे। अब जैसे भारत की प्रेस में हो गया, उसी तरह आप शिक्षा के विकास पे लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह क्या करेंगे आप? सब हेड में चीज़ों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? सब हेड में चीज़ों को डिवाइड करेंगे ईयर वाइज। जब आप देखेंगे ना चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, ठीक। अब इतनी बातें तो हो गई, अब मैं ये बताऊंगा हेड में डिवाइड करने का फायदा क्या है। जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स लाया, तो इकोनॉमिक्स में आपने चीज़ें जब हेड में डिवाइड कर दी ना, तो हेड वाइज आप नोट्स बनाएंगे। बैंकिंग का नोट पहले बना लिया, ठीक है, फिर पता चला बजट है तो बजट का नोट बना लिया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई उसका नोट बना लिया, फिर स्कीम की बना लिया। ऐसे आपने चीज़ों को डिवाइड कर दिया। जब आपने चीज़ों को डिवाइड कर दिया उस हिसाब से आपके नोट्स रहेंगे, ठीक। उसको क्या करना है? करंट अफेयर से इंटीग्रेट कर देना है। कैसे जोड़ोगे? देखो यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया? हाँ, पहले ये बात करते हैं पीवाईक्यू पे, फिर आएंगे करंट अफेयर, क्योंकि पीवाईक्यू भी जरूरी है। अब मान लें मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक पढ़ा, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उठाई, मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री उठाई। मैंने जितने क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आए हैं उसमें मैंने ये देखा प्रेस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, ठीक। जैसे मेटकाफ का कोई प्रेस रिलीज था, उस पर क्वेश्चन आया है, तो मैंने लिखा ये एक्ट क्या था, उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वहां पे लिख लिया टॉपिक में, क्योंकि पीवाईक्यू में ऑलरेडी वो क्वेश्चन आया हुआ है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने क्या किया? क्वेश्चन के बारे में आंसर लिखा, उससे एक्ट लिखे, जो भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो लिख लिया। क्या मेटकाफ के बारे में मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा हूं तो लिख लूंगा। ऐसे करके मैंने क्या किया? प्रेस के बारे में जितने भी क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन मिले, मेरे रेडी। अब यूपीएससी प्रेस में कुछ भी पूछेगी तो मेरे पास एक अच्छा हथियार मेरे पास रेडी है। और ये इसको रिवाइज करने में ना, विश्वास को, इसको रिवाइज करने में टाइम लगेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपने चीजें बहुत ही बेस्ट वे में बनाई है। दिस इज द बेस्ट वे, मैं कह रहा हूँ ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए पीवाईक्यू का ऐसे करना। जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटी में बताता हूँ, पॉलिटी में आप यहाँ लिखिए टॉपिक क्या है, ठीक है, टॉपिक क्या है, और यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, यहाँ लिख दीजिए राष्ट्रपति, ठीक है। आपने क्या लिख दिया? राष्ट्रपति लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति लिखने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे? चीजें उठाइए आप। उठाने के बाद यहाँ पे लिखिए कि शुरुआत में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया है, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या काम करते हैं, हर चीज आपने लिखा। उसी के साथ पीवाईक्यू को इंटीग्रेट करते जाइए, एक अलग से पन्ना पीवाईक्यू का उसी पन्ने के बीच में जोड़ दीजिए। जहां आपने उस पेज को जोड़ दिया, पीवाईक्यू भी हो गया, राष्ट्रपति पे जितने स्टैटिक वाली बातें हैं, लक्ष्मीकांत में जितनी बातें हैं आपने उसको भी लिख दिया, और पीवाई को भी जोड़ दिया। अब क्या जोड़ोगे? करंट अफेयर। हाउ टू डू करंट अफेयर, मैंने क्या किया था सुन लो, कैसे करेंगे ये भी सुन लो। मैंने उठाई थी विजन मैगजीन, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं, 90 दिन ही बचे थे तो मुझे करना था। मैंने एक साल का उठाया, उससे ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक का उठाया, और उसमें मैंने क्या किया? जनवरी ओपन किया। और जैसे जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड मैंने देखा क्या कुछ मुझे मिल रहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बातें कही गई है कि नहीं, हर पेज को उठा के फटाफट देखता चला गया। विश्वास करो ये करने में मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, आप पूरे 12 साल में, क्योंकि एक टॉपिक खोज रहे हो ना, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। या पॉलिटी के जितने टॉपिक्स आ रहे हैं वो करते जाओ, और जब करंट अफेयर तभी करना जब स्टैटिक कंप्लीट हो जाए, बीच बीच में मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता फिर भी कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना? सबसे पहले कर लीजिए स्टैटिक,
अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आइए करंट अफेयर पे। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने क्या पढ़ा, जुडिशरी पढ़ा मान लेते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कितनी बातें करंट अफेयर पिछले 1 साल में रही हैं, एक पेज में नोट करके वो ले आके जुडिशरी वाले पेज में ज्वाइन कर, काम खत्म, वही पेज पे जोड़ दो उस पेज को, ठीक है। उसी तरह क्या करना है, जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट आया है ना, मान लेते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट मैंने टॉपिक बांट दिया। उसी तरह यहाँ पे मैंने ये देखा कि इन्वायरमेंट में, ध्यान से सुनिएगा, इन्वायरमेंट में बेसिक्स क्या है, उससे रिलेटेड डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ें देख ली। उसी के साथ मैंने PYQ लगा दिए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने PYQ लगा दिए। जब मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट किया तो मैंने उसके बेसिक्स पढ़े, बेसिक के मान लीजिए कोई डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके साथ उसका PYQ लगा दिया। अगर कोई करंट अफेयर में उस टॉपिक में कुछ रिलेटेड रहा है तो वो भी लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, एक्ट किया, रिपोर्ट्स की, उसी के साथ मैंने उसको फिर ज्वाइन कर दिया। उसी तरह मैंने नेशनल पार्क पे किए, एनिमल्स पे किए, उसी तरह मैंने उसको वहाँ पे भी करंट अफेयर प्लस जो मेरा PYQ है मैंने वहीं पे जोड़ दिया। उसी तरह IR, जितने भी IR की बातें हैं मैंने वहीं पे क्या किया, जैसे जो समिट्स वगैरह होती रहती हैं मैंने वहीं किया, वहीं करंट अफेयर जोड़ दिया, वहीं जो PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे मैंने वहीं पे ऐड कर दिए, सब हेड में बांट के। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 1 महीना करके देख लो, उस टॉपिक में पकड़ ना आने लगी ना तब कहिएगा, जबरदस्त मजा आएगा आपको, जबरदस्त, ठीक है। अब लास्ट बात, क्या करिए, इतना कीजिए, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि सर नहीं हो पा रहा, 96722831 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसी नाम से है IAS विथ रवि दुबे, ठीक है। बस ये नाम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ करिए। और जितने भी मैं सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर के, वो कंप्लीट कर लोगे तब भी आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद से विजन की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेहनत कर चुका हूँ। तो कुछ सीधा फायदा लेना चाहते हो तो करंट अफेयर के सेशन में आ जाओ। शाम को 7:30 बजे हम लोग इकोनॉमिक्स करते हैं, वहाँ के सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे जैसे होगा आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। इतना करिए, देखिए अपने आप 2023 नहीं रुकनेगा। अगर आप ये चाहते हो कि होलिस्टिक वीडियो हर एक सब्जेक्ट पे बना दूं, मतलब पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, है ना, साइंस एंड टेक पे, कि कैसे कैसे उसको हेड में बांटना है, कैसे कैसे करना है अगले 90 दिन में, तो बताना, वो भी कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, लेकिन 2023 रुकना नहीं चाहिए, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हो गया काम खत्म, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद इतना देखने के लिए, थैंक यू।